हमारा मुआशरा जिस रफ्तार से तरक्की कर रहा है, लोग न जाने क्यों इतने बेहिसी की दलदल में धंसते जा रहे हैं। कोई अपने पास असूली मौक़िफ़ रखने को तैयार है, न मानने को। अब इसकी वजह तालीम की कमी कहें या शऊर आगही का ना होना। पागल अफराद हमारे मुआशरे का इतना ही हिस्सा हैं जितने आम लोग। लेकिन आया कि हम अपनी मुआशरती ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं या निभाने की कोशिश कर रहे हैं? कौन संभालेगा इन्हें जिन्हें हमने धुतकार दिया है, छोड़ दिया है? हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं और हुकूमत वक्त की? देखिए इस वीडियो में। ये हमारे सामने इस टाइम भाई बैठे हैं। अपना यहाँ तो थोड़ा इनका जनी तो वाले ठीक नहीं है। अपना यहाँ तो रेस्क्यू की टीम इनको चेक करने के लिए आई थी। वो क्या के चले गए, पता नहीं कोई नशई या कोई कुत्ता के बिल्ली। देखे बेचारा मासूम शख्स है, देखें गली महल्ले के भीड़ रुल रहा है, फिर रहा है। इसको इस टाइम कोई गाड़ी मार के चले, इसका कौन जवाबदार है? हुकूमत तो नहीं जवाबदार देगी। नशे वाला बंदा नहीं है। अल्लाह इसको कोई सेहत तंदुरुस्ती दे। बंदा थोड़ा मेंटली बेस का यार। 4 लाख रुपया लगाई जा रहे हैं, किसी और काम पे लगा रहे हैं। बंदा के गरीबों के काम पे तो लगा दे यार। मिलकर कुछ करें, हम मिलकर कुछ भी नहीं कर सकते सर। ये हुकूमत ही है जो कुछ कर सकती है बॉस। हमारे पास क्या, हम इसको 10, 20, 100, 50 दे के हम इनको अपना यहाँ पे साइड पे बिठा दें, इसको हॉस्पिटल जाके इसका इलाज करा देंगे। बाद में बेचारा किधर जाएगा? इधर की रूले फिर। ये नामालूम बच्चा है। ये कुछ देर पहले बेहोश हो गया था। रेस्क्यू 1122 वाले आए और इससे इसकी हालत हाल की उन्होंने। तो उसके बाद वो भी छोड़ के चले गए। मैंने उनसे पूछा था कि ये तो ज़हनी माजूर लग रहा है, तो ये तो इस तरह मर जाएगा। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया है कि इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं कि इसे हम सरकारी अस्पताल में लेके जा सकते हैं इस केस में कि ये ज़ख्मी हुआ है। वो भी देखेंगे और इसे दाखिल ही नहीं करेंगे कि ये ज़ख्मी नहीं हुआ, इसका ज़हनी तौलन ठीक नहीं है और ये पागल खाने में दाखिल होगा। और पागल खाने या मेंटल हॉस्पिटल का उन्होंने बताया है कि मेंटल हॉस्पिटल में अगर इसका कोई वाली वारिस होगा तो दाखिल हो सकेगा। और उसके साथ और वो भी 15 दिन के लिए इसे इमरजेंसी में दाखिल करेंगे और 15 दिन के बाद वो भी डिस्चार्ज कर देंगे। और पहली शर्त ये है कि इसका कोई वाली वारिस होना चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल भी इसे नहीं लेते या मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल भी नहीं इसे लेता। तो ज़ाहिर बात है फिर ये जिस तरह की इसकी कंडीशन है, ये तो इधर ही मर जाएगा। ये देखें, ये जबरन हमने खिलाने की कोशिश की है और ये हालत है। और जिस तरह की हालत है, ये साफ़ लग रहा है कि पता नहीं कितने दिनों से कुछ नहीं खाया। ये फल इसके पास है। खा लो खा लो खा लो, थोड़ा थोड़ा खा लो खा लो, थोड़ा खा लो खा लो। चलें, ये खुशान चीज़ है कि इस तरह करके ज़बरदस्ती करके ये थोड़ा सा खिलाया है। ये भी खा लो खा लो खा लो। ये आप देख सकते हैं कि ये हालत है। आप बताएं इसकी ज़िम्मेदारी किसने उठानी है? मैंने उठानी है, आपने उठानी है, हुकूमत ने उठानी है। इसके वारसान अगर नहीं मिलते तो इसे सड़क पे मरने के लिए छोड़ देना है। रही बात पागल होने की या ज़हनी तवाज़ुन ख़राब होने की, तो ये तो ज़हनी तवाज़ुन तो आपका भी ख़राब हो सकता है, मेरा भी ख़राब हो सकता है। जिन्हें हम प्यार करते हैं उनका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो सकता है। आपके बहन भाई माँ बाप, उनका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो सकता है या कुछ का हुआ भी होगा। अब इसकी देखभाल किसने करनी है? सरकारी इदारे, सरकारी अस्पताल, सरकारी एहलकार भी जवाब दे रहे हैं कि ये हमारे बस का खेल नहीं है। तो फिर ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह ये सर्दी पड़ रही है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, चौथ नहीं, हफ्ते बाद मर जाएगा। सर्दी से ना मरा भूख से मर जाएगा, भूख से ना मरा सर्दी से मर जाएगा। ये तब्दीली का नारा लगाने वालों को भी शर्म आनी चाहिए, जो कहते थे कि रियासत मदीना में कुत्ता भी मरे तो वो खुद जिम्मेदार है इसके। इंसान मरते रहे।